मुरादाबाद में बाढ़ का कहर, 2 दर्जन गांव जलमग्न, किसानों की फसलें तबाह, ग्रामीण बेहाल। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जनपद में बाढ़ ने एक बार फिर भारी तबाही मचाई है। कोसी और रामगंगा नदी के जलस्तर में तेजी से वृद्धि होने के कारण विकासखंड मुंडापांडी और ठाकुर द्वारा तहसील क्षेत्र के मैदानी और पहाड़ी इलाकों में स्थित 2 दर्जन से अधिक गांव पूरी तरह बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। इस आपदा ने जहां किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है, वहीं ग्रामीणों के लिए जीवन यापन भी एक बड़ी चुनौती बन गया है। मुरादाबाद जनपद के विकासखंड मुंडापांडी और ठाकुर द्वारा तहसील क्षेत्र के ग्रामीण इन दिनों बाढ़ की भीषण मार झेल रहे हैं। बीते कुछ दिनों से मैदानी इलाकों के साथ साथ पहाड़ों में हो रही मूसलाधार बारिश का असर अब यहां देखने को मिल रहा है। लगातार बारिश के कारण कोसी और रामगंगा नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ गया, जिससे आसपास के गांव जलमग्न हो गए। ग्राम पंचायत रनियाठेर, बीकनपुर, लालपुर, तीतर, भीतखेड़ा सहित करीब 2 दर्जन से ज्यादा गाँव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। इन इलाकों में बाढ़ का पानी इस कदर फैल चुका है कि खेतों में खड़े किसानों की सभी फसलें बर्बाद हो गई हैं। धान, गन्ना, मूंगफली जैसी फसलें पूरी तरह पानी में डूब चुकी हैं, जिससे किसानों को भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है। बाढ़ से प्रभावित गांवों में जनजीवन पूरी तरह पटरी से उतर गया है। ग्रामीण अपने घर छोड़कर छतों और ऊंचे स्थानों पर रहने को मजबूर हैं। कई इलाकों में घरों के अंदर तक पानी भर चुका है, जिससे लोगों का रहना मुश्किल हो गया है। छोटे बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग भारी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। स्थानीय प्रशासन की टीम लगातार दौरा कर रही है, लेकिन जिन गांवों में पानी का स्तर अधिक है, वहां अब तक राहत और बचाव कार्य पहुंच नहीं सका है। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासनिक टीमें सिर्फ मुख्य मार्गों पर दिखाई दे रही हैं, जबकि अंदरूनी गांवों तक अभी भी मदद नहीं पहुंच पाई है। प्रभावित ग्रामीणों ने शासन प्रशासन से तत्काल राहत पहुंचाने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें भोजन, पानी, दवा और सुरक्षित स्थान की बेहद जरूरत है। कई ग्रामीण परिवारों के पास खाने पीने का सामान भी खत्म हो चुका है। बाढ़ ने मुरादाबाद के ग्रामीण अंचलों में कहर बरपाया है। खेतों से लेकर घरों तक पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। हालात अगर जल्द नहीं सुधरे तो यह आपदा और भी विकराल रूप ले सकती है। जरूरत है कि प्रशासन तेजी से राहत और बचाव कार्य को आगे बढ़ाए, ताकि पीड़ितों को समय रहते मदद मिल सके। वहीं ग्राम प्रधान अवनीश चौहान ने शासन प्रशासन से मांग की है कि जिन किसानों की बाढ़ आ जाने के चलते बाढ़ के पानी ने किसानों की फसलें नष्ट की हैं, उन्हें सरकार द्वारा सहायता के रूप में मुआवजा दिया जाए और गांव के अंदर बाढ़ की स्थिति जो पुलिया नहीं बनी है, उसकी वजह से उत्पन्न होती है, उसको भी जल्द बनवाकर दुरुस्त कराया जाए। नाम है आपका? मेरा नाम ठाकुर अविनाश चौहान है। मंडल अध्यक्ष भारतीय किसान भानु, जिला अध्यक्ष राजपूत गणेश, ग्राम प्रधान पति अरोला, पंचायत रनियाठेर, विकासखंड मुंडापांडी। बाढ़ का सामना करना पड़ रहा है। बाढ़ का हर साल प्रभावित होता है। हर साल मैंने अवगत कराया प्रशासन को, शासन को, सरकार को, इसका एक पुख्ता इंतजाम किया जाए, जिससे कि ये दर्जनों गाँव बाढ़ से प्रभावित बच सकें और उनका सही मार्ग मिल सके। अब तो इस कंडीशन में हो गया है कि गाँव में तबाही मचाने वाला है पानी, क्योंकि अब गांव के मकान कटने का नंबर आ गया। कई मकान पिछले साल क्षति बर्बाद हो गए थे। अब हो सकता है कि ये पानी बढ़ता रहा और दर्जनों घर मकान गिर जाएंगे और किसान तो तबाह है। हर साल किसान की फसल तो बर्बाद हो जाती है। कौन कौन सी फसलें बर्बाद हुई हैं? इस समय पर धान की फसल है, बाकी जो सब्जी बो रखी है किसानों ने, थोड़ा हरा चारा बो रखा है, वो बर्बाद हो चुका है। गाय के लिए, गऊ के लिए, पशुओं के लिए बेकार हो गया, खिला नहीं सकते उसको। कौन कौन गाँव बाढ़ की चपेट में? गाँव में ये हमारा हीरापुर है, ये काके रनियाठेर है, गदीखेड़ा, अटनपुरा, हरपाल नगर है, इधर हमारे मिलक विसाट है, अटनपुरा है और दर्जनों गाँव हैं। इधर भाई ये आगे लालपुर, तीतरी है, हीरापुर है। मुआवजा मिलता है हर साल बाढ़ का? हर साल मुआवजा मिलता है और उन्हीं लोगों को मुआवजा मिलता है जो लोग अपनी व्यवस्था करके रखते हैं शासन से, प्रशासन से और लेखपालों से। वो लेखपालों से सेटिंग करते हैं, उन्हीं का मुआवजा मिलता है। पीड़ित किसान को मुआवजा नहीं मिल पाता सही तरीके से। इनकी आकलन करा जाए, इनको सही तरीके से पात्र लोगों को मुआवजा दिया जाए। और एक विशेष मांग ये है कि ये पुलिया पिछले साल मैंने अवगत कराया था शासन प्रशासन को, सरकार को भी, कि ये पुलिया का आश्वासन दिया गया था कि पुलिया बना दी जाएगी, मगर 1 साल पूरा हो गया है, इसका पुलिया का कोई निर्माण नहीं हुआ है। इसमें माननीय हमारे विधायक साहब ने भी जिला पे बात करी और कई बार हमने भी उठाई है, मगर इसका कोई समाधान नहीं हुआ है। सबसे पहले पुलिया समाधान कराएं, जिससे कि ये पानी जो बह रहा है, रोड प्रभावित कर रहा है, घर प्रभावित कर रहा है, ये पुलिया के माध्यम से निकल जाए। जय हिंद। कितना बाढ़ का पानी है इस समय आप महसूस करें? इस समय बर्बाद करने के लिए, किसानों की फसल और मकानों को बर्बाद करने के लिए अधिक पानी है। गंभीर है जी, और पानी और बढ़ेगा भी। ये तो ऐसे मानो ना कुछ है, स्थिति बहुत खराब है। लोगों का जीवन भी अस्त व्यस्त है। प्रशासन ने दे दिया, प्रधान जी ने हमारे बता चुके हैं कि आश्वासन दे देते हैं, काम ना करते हैं।
कोई आया अभी अधिकारी? पीछे आए थे, पिछली साल गुजर गए, फिर बाढ़ आ गई, अभी तो कोई सुनवाई ना है। पुलिया आया, अगर ये टूट जाए किसी वजह से तो पैदल भी यातायात बंद हो जाए। कितने गांव बाढ़ से प्रभावित है? ये 4-5 गाँव में इससे। कौन सी नदी है ये कोसी नदी है, रामपुर वाली है, रामगंगा भी आती है इसी में। अच्छा, कोई स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोई टीमें लगाई हैं गाँव में? वो आ जाते हैं, इधर रहते हैं भाई साहब के, विनोद भाई साहब की तरफ लगाते हैं, वैसे करते हैं। कोई नाव वगैरह का कोई? नाव पिछली साल दी थी, अब देखो क्या निकालें। ये कितने दिन से बाढ़ का पानी है? बाढ़ का कल से आया तेजी से और बढ़ ही रहा अभी। कैसे हालात है गाँव में? हालत गंभीर है, अपने आप देख लो ना, जो बच्चे आ रहे हैं बाढ़ में, वो बेचारे ट्रैक्टरों से उतर रहे हैं, कितनी बड़ी संकट में है, ये तो आपको भी दिख रहा है। क्या मांग करना है चाहेंगे सरकार? मांग ये है कि यहाँ पानी की दिक्कत तो है ही, बड़ी नदी तो ना रुकेगी, पुलियों का निर्माण कराएं, सड़क ऊंची कराएं, जिससे लोगों का जीवन अस्त व्यस्त ना हो जाने आने को।